अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आज के इस लेसन में मैं आपको 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी और साथ में आपको किंगडम मोनेरा के बारे में भी पढ़ाऊंगी। यहाँ आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पिक्चर से रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट जिसमें प्लांटाई, फंगाई, एनिमिलिया, प्रोटेस्टा और मोनेरा के बारे में पिक्चर से बताए हुए। आप देखते हैं कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ओके, पेज नंबर 43 पर आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। इससे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और उसकी लिमिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। In 1866, Ernst Haeckel proposed a new kingdom, for example, Protista, to include Euglena-like organisms. In 1969, Robert Whittaker classified all organisms into 5 kingdoms, for example, Monera, Protista, fungi, plantae, and Animalia. The 5 kingdom system removed the problem prevailed in the 2 kingdom system. ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि इन 1866 अर्न्स्ट हैकेल ने जो है एक न्यू किंगडम पेश किया था दैट इज़ प्रोटेस्टा, ताकि यूग्लिना जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें शामिल किए जा सकें। आपको याद होगा कि हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूग्लिना के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल के दोनों करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं, जैसा कि ये खुद भी फूड बना सकता है और ये जो है फूड लेता भी है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ये लिमिटेशन में था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि अगर सिर्फ एनिमल और प्लांट का किंगडम है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों करैक्टरिस्टिक हों, प्लांट का भी और एनिमल का, तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए इन 2 जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यूग्लिना के लिए एक जैसे ऑर्गेनिज्म बाकी भी हैं उनके लिए एक नया किंगडम बनाया दैट इज़ प्रोटेस्टा। किंगडम वैसे तो मतलब रियासत है किंगडम का मतलब, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में हम लोग क्लासिफिकेशन के सबसे हाईएस्ट रैंक को किंगडम कहते हैं, जिसमें सबसे पहला रैंक या जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो किंगडम में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे आते उसके बाद लिखा है रॉबर्ट वैटेकर ने जो है 5 किंगडम बनाए। ठीक है, जैसा कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया। और इन 5 किंगडम ने जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, प्रिवेल्ड का मतलब होता है कब्जा कर लेना, ठीक है, या उस पर हावी हो जाना किसी चीज़ पे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन सबको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने दूर कर दिया। ठीक है, हटा दिया। उसके बाद पेज नंबर 44 पे जी आपके पास दिया हुआ है इन 1988 2 साइंटिस्ट Margulis and Schwartz further modified the Whittaker system on the basis of cellular structure, mode of nutrition and method of reproduction. फिर इन 2 साइंसदानों ने जो था इन 1988 में तब्दील किया Whittaker सिस्टम को और इन्होंने ज़्यादा मॉडिफाइड किया। ठीक है, मज़ीद तब्दीलियाँ लाई उनके सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे, ऑर्गेनिज्म के उनकी खुराक हासिल करने का क्या तरीका है उस बेस पे और वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, इस बेस पे उन्होंने व्हिटेकर के जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का उसमें चेंजेस लाए। अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम, किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोक्रियोटाई. They also expanded the kingdom Protista by including all unicellular and simple eukaryotic organisms and some non-true fungi in it. Okay. इन्होंने क्या किया कि इनकी स्कीम के मुताबिक जो है किंगडम मोनेरा को इन्होंने किंगडम प्रोक्रियोटाई का नाम दिया और इन्होंने किंगडम प्रोटेस्टा को मज़ीद बड़ा किया, वसी किया और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें शामिल किए। एक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे इन्होंने, और जो सिंपल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे
वो सारे इन्होंने प्रोटेस्टा में डालकर, किंगडम प्रोटेस्टा में डालकर उसको और वसी और बड़ा बनाया, ठीक है, बड़ा कर दिया, और यानी कि उस किंगडम में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म शामिल कर दिए। और साथ में वो सारे जो कि सही फंगाई नहीं थे, मतलब उनके करैक्टरिस्टिक सही फंगाई वाले नहीं थे, उन ऑर्गेनिजम्स को भी किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल कर दिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उनमें फॉलोइंग किंगडम्स शामिल हैं। और सबसे पहले यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यूकैरियोट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे यूकैरियोट में आते हैं। ये सारा मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जैसे हमारे जो भी सेल हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके वो सिंपल सेल होंगे, ठीक है, वो मॉडिफाइड नहीं होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे, ज़्यादा सेल नहीं होंगे उनके। और उनके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, न्यूक्लियस हो गया, मिटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो जो है वो बाउंडेड नहीं होगा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी मतलब कि उनका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाइड नहीं होता ज़्यादा, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जबकि यूकैरियोट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये एडवांस और जो है वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, ये आपको एक चार्ट सा बना के एक्सप्लेन किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के लफ्ज़ भी दिए हुए हैं, सिर्फ ये आपको क्लियर करने के लिए है, ठीक है। बेसिक तो आपका टॉपिक सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको समझ आए इस वजह से मैंने आपके लिए ये पिक्चर डाउनलोड की है, ये एक चार्ट डाउनलोड किया। इसमें आप देख लें प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स, 2 किस्म के सेल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में किंगडम मोनेरा सिर्फ आता है, उसके बाद यूकैरियोट में हमारे पास बाकी चारों जो हैं किंगडम वो हमारे पास यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट में आता है। उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, आपको पता है एक सेल से जो बना है वो यूनिसेलुलर है, जो ज़्यादा सेलों से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है वो मल्टी सेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर जो है हमारे पास सिर्फ प्रोटेस्टा है, ठीक है। बाकी जो किंगडम है वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, ज़्यादा सेल से मिलके बने, तो उसमें हमारे पास प्लांटाई, फंगाई और एनिमिलिया है, ठीक है। फिर सेल वॉल और सेल वॉल के बगैर वाला जो है हमारे पास, वो बताया कौन से किंगडम है जो सेल वॉल के बगैर होगा, और जो सेल वॉल के साथ है वो हमारे पास प्लांटाई और फंगाई है। और उसमें वो बताया फोटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो फोटोट्रॉफिक जो खुद फूड बना सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक जो फूड अपना खुद नहीं बना सकते। तो ये आपने अपनी नोटबुक पे भी ड्रॉ कर लेना है ये एक चार्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा पहला किंगडम हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, देखते हैं आपकी बुक में। तो किंगडम मोनेरा में दिस किंगडम includes prokaryotic organisms also known as prokaryotes. They are unicellular or colonial. Okay, colonial मतलब कि एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या है कि कॉलोनियल मतलब कि ये इकट्ठे होकर रहते हैं, ठीक है। जैसे कॉलोनी में क्या होता है कि ज़्यादा घर होते हैं ना, तो इस तरह ये ज़्यादा सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना इकट्ठे होकर रहते हैं और कॉलोनियल शेप में मौजूद होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक इसके सेल नहीं है। दीज ऑर्गेनिजम्स लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, वैक्यूल एक्सेट्रा। जैसा कि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो ऑब्वियसली इनके जो ऑर्गेनेली होंगे, इसके सेल के अंदर के ऑर्गेनेली होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, वैसे ही सेल में फैले हुए होंगे। देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन सेलुलोज। जो ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना मॉडिफाइड, उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल के बाहर के स्ट्रक्चर को, सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को सेल वॉल बोलते हैं, तो वो सेलुलोज से बनी होती है। तो ये क्योंकि मॉडिफाइड नहीं है, ये सिंपल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी सेल वॉल भी जो है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है। इनकी सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बनी हुई होती है, और म्यूरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड
से बना हुआ होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बनी हुई होती है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि वो खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते ये, बट सम प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, और कुछ जो हैं वो बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट की मदद से, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होगा तो वो बना लेंगे, और कुछ जो है वो केमिकली भी कुछ फूड बना लेते हैं अपने अंदर, लेकिन ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफ होते हैं। और एग्जांपल इसमें आपके पास बैक्टीरिया आ गया है, ब्लू ग्रीन एल्जी और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक टाइप है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ये आपके पास किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास बुक में डायग्राम में थोड़ी धुंधली सी है, ये ए और बी आपके पास बैक्टीरियल सेल बताए हुए हैं, और कॉलोनियल नॉन-स्टॉक भी है, और फिलामेंटल नॉन-स्टॉक भी आपके पास दिया हुआ है, ये फिलामेंट्स की शक्ल। ये आपके पास मैंने जो आपके लिए डायग्राम डाउनलोड किया उसमें आपके पास बैसिलस, कोका और स्पाइरेला जो है ये बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, उनकी शेप की बेस पे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। ये आपका आज का लेसन था। कुछ समझ ना आया हो तो आप स्कूल के नंबर पे पूछ सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन है असाइनमेंट में। सिंपल आपने चार्ट ड्रा करना है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। अपना एक नीट सा चार्ट ड्रा करें जो मैंने वीडियो में आपको दिया हुआ है, और साथ में आपने जो है एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किंगडम मोनेरा के लिख देने हैं, ठीक है। नीट और प्यारा करके अपना काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है। तो अपने टीचर को इजाज़त दें। फी अमान अल्लाह।